हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाए बस। वहाँ उसे देखो, भाग भाग के हमारा पसीना छूट रहा है और ये आराम से सो रहा है। मेरे पास एक प्लान है। लड़कियों या शैतान हो, कोई सोते हुए इंसान के बगल में पड़ा के छुड़ाता है क्या? दिमाग नहीं है? वो आदमी कौन है? कोई नया लगता है। उसे हमें जलवा दिखाना चाहिए। मैं उसके सामने जाती हूँ, तुम बस मजे लेना। क्या हो रहा है? माया, अरे रे क्या हुआ? उठ जाओ। तुमने माया के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये अचानक से बेहोश हो गई। अब क्या करें? हॉस्पिटल ले चलते। हॉस्पिटल मत ले जाओ, मुझे ऐसे ही रहना है। मुझे ऐसे ही रहना है। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं बेहोश हो गई। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या कलर है, कितनी मस्त मूछें हैं। हेयर स्टाइल तो कातिल है। इनके दिल की धड़कन लोरी की तरह धड़क रही है। मुझे तुम बहुत पसंद आए। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ डार्लिंग। बाय बाय। बाय। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी सुबह, किस्मत तो खुल गई। श्रवण कुमार अब तक आया क्यों नहीं? आया नहीं क्या? नहीं आया। ये कल का कैश बैलेंस है, चीनू को बोल के बैंक में डलवा देना। हाँ, चीनू खाना है। वो पूरी रात लॉरी चला के कल रात को ही घर लौटा है और हाँ। नहा के लॉरी में ही आराम कर रहा है। उठा उठा उसे, नहीं तो वो मुझे चिल्लाएंगे। अरे शिव स्वामी, बुलाओ उसे, जाओ। हाँ, हाँ। चीनू साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब आ गए क्या? चलो चलते हैं। क्या चीनू, ट्रिप कैसे नमस्ते रही? भैया, अच्छा था। ठीक है ए, ठीक है। कुमार, हाँ। ये ले सलीम ट्रिप की फुल डिटेल्स हाँ। है, हेड ऑफिस भेज दे। हाँ, हाँ। कल का कैश बैलेंस कहाँ है? मैंने उसे दे दिया। मुझे तो मैं बैंक में डाल दूंगा। बैंक से ऑफिस आओगे ना? हाँ। अरे तू यहाँ क्यों सो रहा था? नहीं भाई, रात को स्टॉक चेक करके बाथरूम में गया था। मैं अंदर था और बाहर से दुकान बंद कर अरे दिया। फोन कर सकता था ना। मैंने आपको उसी टाइम फोन किया था भाई। दीदी ने कहा कि आप ऊपर सो रहे हो। मैंने कहा मैं बाद में फोन करूंगा। बहुत होशियार है। मैं चलता हूँ ठीक भैया। है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कुंभतुर जाना है। ठीक है भाई। हाँ। कुमार, तुम्हारा हाँ, क्या प्रोग्राम है? आपने सेट जाने को बोला। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम हाँ, जाओ। हाँ। अगर किसी ने फोन किया तो ऑफिस में फोन करने को कहना। ठीक है, राइट। ठीक है। क्या रे, हमारा स्पीड 2 दिन से दिख नहीं रहा है। शायद उसने अपना एरिया बदल दिया। नहीं, उसने अपना एरिया बदल दिया होगा। अगर तुम्हें सच में उससे मिलना है तो पेपर में फुल पेज ऐड दे दो। चलो 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 चलो। ए, वो देखो स्पीड। क्या यार, वो हमेशा हवा की स्पीड से ही जाता है क्या? तुमने बस उसे एक ही बार देखा है। शाम तक वो हमें 3 बार देखेगा। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। चलो। सामान कहाँ ले जाना है? जीके ब्रदर्स के पास। सब कुछ सही है ना? ये लो, बैग दो मुझे। चलता हूँ। देखो वहाँ वो जा रहा है। चलो, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। ए, बीच रास्ते में क्या सपना देख रही है? हाँ, सपना ही है, लेकिन एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारे तरीके काम नहीं आने वाले। देख लेना। क्यों चीनू सर, ऑर्डर के हिसाब से सब सही हाँ, है ना? सब सही है। सामान जल्दी उतारो। सामान उतारो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये रहा बॉटल, पैसा जल्दी जल्दी निकालो। ये क्या, मैंने 10 बोतल मंगवाए थे, तुमने बस 2 बोतल दिए। मैं तुम्हें एडवांस दे सकता हूँ, सप्लाई ज्यादा चाहिए। जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। तुझे पता है कितना परेशानी उठाना पड़ता है इसे बनाने के लिए? ये लो। चलता हूँ। हवा की स्पीड से पब्लिक सर्विस भी कर रहा है।
मुझे उसके साथ एक दिन पूरा घूमना है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, मुझे ये सब जानना है। ध्यान से, एक दिन उसके साथ घूमने से शायद तुम पूरी जिंदगी उसके साथ ना रह जाओ। हाँ तो होने दो, मैं संभाल लूंगी। टाइम क्या हो रहा है? आप घड़ी और चश्मा पहनो, आपको पता चल ही जाएगा। 3 मिनट लेट हो गया है। ओके, 3 मिनट का मेरी तनख्वाह काट लो। अब देखना, मैं जरूर तनख्वाह काटूंगी तुम्हारी। अच्छा, ये क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है क्या? हफ्ते में 3 दिन और एक दिन का 15 रुपए और पूरा 180 प्रति महीना। परमानेंट ड्राइवर के लिए तुम्हें शायद महीने के 3000 देने पड़ सकते हैं। तो इतने कम पैसे में तुमने मुझे रखा है। मुंह बंद कर और गाड़ी चला, लेट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, चर्च से जीसस भाग जाएगा ना, क्योंकि तुम आई नहीं हो, पर वो तुम्हें देखकर जरूर भाग जाएगा। तू पहले गाड़ी चला। बोल बच्चन। आओ ब्रोकर कल्याण। मुझे ब्रोकर मत बुलाओ, चीप लगता है। मैं मैरिज डिजाइनर हूँ। जो भी है, कोई क्लाइंट लेके आए क्या? आजकल शादी के लिए कोई माँ बाप की राय नहीं लेता और ना ही कुंडली बनवाता है। सब कुछ इंटरनेट पे हो गया है। एक बटन दबाते ही लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरा और तीसरा बटन दबाते ही मिलके शादी कर लेते चौथा हैं। बटन दबा के बच्चा भी पैदा कर छी, लेंगे। छी। भैया, लगता है ब्रोकर का काम अब खत्म हो गया है। आप मदद करो ना। नहीं नहीं, हाँ। मैं क्यों मदद करूँ, तुम्हें बताओ। वो चीनू की 3 बहन है ना, उसमें से 2 की शादी की उम्र हो गई है। उन्हें अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे। अगर उन्हें अच्छा रिश्ता मिल गया, अगर चीनू की शादी हम करवा दे, तो मुझे 3 शादियों का पूरा कमीशन मैं ले लूंगा और उसमें से थोड़ा बहुत आपको भी दे दूंगा। बात करो, बातों के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। उसका एक कारण है। चीनू जो है ना, वो MA फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, पर उसका कोई फायदा नहीं। सरकारी नौकरी में 5-6 हजार कमाएगा तो ठीक है। पीछे ले पीछे ले। हाँ ठीक है भैया। तभी लोग उसकी इज्जत करेंगे और लड़कियों की शादी करना आसान हो जाएगा। पर तुम उसे दिन रात दुकान में कड़ी मेहनत करवा रहे हो, हैं? अरे मैं दुकान का मालिक सिर्फ नाम के लिए हूँ, सब हिसाब किताब वो देखता है। हैं? अरे श्रवण, तुम्हारा क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं स्टॉक काउंट कर रहा हूँ। चीनू 24 घंटे काम करता है, ड्राइवर का जॉब भी करता है और पार्ट टाइम नौकरी भी करता है। पूरे दिन कमाता है, उसका अच्छा खासा साइड इनकम हो जाता है। हैं? इतना सब होने के बावजूद भी तुम उसके बहनों के लिए एक अच्छा सा रिश्ता नहीं ला सकते? ब्रोकर कहलाते हो। भैया, अगले 24 घंटों में मैं उनके लिए 2 सुपर दूल्हे ले आऊंगा। 50 रुपए दो ना। दे दूंगा, पर इस सबका मिला के 600 रुपया बनता है। कमीशन मिलते ही पूरे पैसे लौटा देना, वरना मैं इसका इंटरेस्ट लगाऊंगा। थैंक यू भैया। हैं? अरे श्रवण, हाँ? हैंडल मेरे पास, छाता तेरे पास, ये कैसे? तेरी तो सभी हाँ? बगल में बैग रखते हैं और छाता हाथ में रखते हाँ, हैं, हाँ। और तू छाता बगल में रखता है, बैग हाथ में रखता है। यही बात है ना, ले पकड़। हाँ, हाँ। कॉलेज जाने तक हमने स्पीड को 3 बार देखा, आप देखना 4थी बार देखेंगे। जैसा मैंने कहा था वो रहा, देखो। क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? तुझे क्या हुआ है? तुम उससे प्यार करने लगी हो? हाँ, प्यार कैसे नहीं होगा? वो इतना एक्टिव है, मुझे उसे देखना पसंद है हमेशा। दोबारा मिलेंगे इस पे? चलो चुपचाप। दोबारा मिलेंगे। चीनू सर, टी बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? ओहो, लड़की ब्रिलियंट है तुम्हारी तरह, लड़का थोड़ा बुद्धू है। पापा की तरह। मैं कहा था ना, ये ब्रिलियंट है। लड़के का फिक्र मत करो, किसी तरह मैं इसे फर्स्ट क्लास में पास करा दूंगा। हाँ। ओके ओके, ट्यूशन टाइम ओवर, अब है टी टाइम। अरे यार, हाँ, क्या हुआ है? पंक्चर। वो ट्रैवल्स के ड्राइवर ने हमें बताया था कि ड्राइवर भी नहीं है और स्टेपनी भी नहीं है, फिर भी तुमने कार ले ली। ऐसा होगा ये किसे पता था? और यहाँ पास में कहीं वर्कशॉप भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हम सब क्वीन मैरी तुम्हें कॉलेज पता से है, हैं। हम ना रोज मिलते हैं। तुम माया देवी हो ना? हाँ ये है अंजलि, हाँ? ये है रंजनी,
वो है मिनमिनी और ये है गायत्री। तुम्हें ये सब मुझे कैसे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी तुम्हारा टायर पंक्चर हुआ है ना। या देखा, आओ स्टेपनी निकालते हैं। अरे रे, स्टेपनी नहीं है। स्टेपनी नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हमें जैक निकालना होगा, फिर जैक निकालना होगा, फिर बोल्ट का स्क्रू निकालना होगा, थोड़ा सा कार उठा के टायर बाहर निकालना होगा। इजी इजी, बहुत 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 इजी। अब मैं पंक्चर ठीक करके वापस आता हूँ। बेचारा बहुत परेशानी उठा रहा है। ये क्या, हम भी उसे रोज देखते हैं पर उसने हमें एक बार भी नहीं देखा, तो वो हमें इतनी अच्छे से कैसे जानता है? मतलब हमें पता ना चले वो हमें देखता था। हमें लगता था कि हम होशियार हैं, पर वो हमसे भी ज्यादा होशियार है। माया माया, ये तो समस्या हो गई अब। क्या? वो लड़का उस दिन जिसको तुमने छेड़ा था वो आ रहा है। हम अभी भागे क्या? आने दो, संभाल लेंगे। इधर सुनो, सीने पर किसी का सर रखना है। ए जा, रख दे। मैं? तेरा एड्रेस क्या है? रूम नंबर 24, रॉन्ग कॉलोनी, वेस्ट माइंड। मैं तुम्हारे घर आके बहुत समय तक तुम्हारे सीने पर अपना सर रखूंगी और एक किस भी दूंगी, पर तुम्हारी वाइफ के सामने। डार्लिंग, रेडी हो ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ मैं। इसका सुबह चेहरा देखा। अगर कोई पकड़ में आया तो तुम उसका मजाक बना ही दोगी। इससे ज्यादा और क्या होगा लाइफ में एंजॉयमेंट। रेडी 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 रेडी। ये इतनी जल्दी आ गया? साइड 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 साइड। आपका मैटर खत्म हो गया। मैं ये सर्विस एक समय में किया था। मुझ में कुछ बात है ना। जस्ट वेट। जीनू, थैंक यू, बाय बाय। अरे बाय जीनू। तुम बस जा रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं मुफ्त में किया? पहले पैसा निकालो। पैसे किस लिए? हाँ? जो काम मैंने किया उसके लिए मैंने डिटेल में लिख दिया है, ये देख लो। जाके आने के पेट्रोल का दाम 25, और पंचर का दाम 35, स्कूटर इस्तेमाल करने का दाम 20, मजदूरी 20। ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया। ये तो सरासर बेईमानी है। मुझे तो लगा कि तुम हमारी हेल्प कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम क्या मेरे मामा की बेटी हो या मामी की बेटी हो? ओह, तो तुम ऐसा सोच रहे थे क्या? ये मत सोचो कि तुम कोई अफसर हो। ए, तुम मुझे पैसा दोगी या नहीं? हमें लगा कि तुम हमारे लिए सर्विस कर रहे हो। तो ये सर्विस चार्ज है। सर्विस का भी चार्ज होता है क्या? तो फिर कल तुमने एक अंधे आदमी की हेल्प की थी, तो ये बताओ उसके लिए तुम्हें कितना चार्ज मिला? उसके लिए मुझे उसके अकाउंट से मिल जाएगा। पहले ये अकाउंट क्लोज करो। अगर नहीं दिया तो? मैं ले लूंगा। ले सकते हो। ले लूंगा। तो फिर ले लो। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। अरे 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 छोड़ो उसको। आगे की पॉकेट में देख लिया, पीछे की पॉकेट में देख लिया, साइड पॉकेट में देख रहे हो और 2 पॉकेट बाकी है। बस अमीर होने का दिखावा है। मुझे लगा बहुत पैसा होगा, पर कुछ भी नहीं है। पैसे ढूंढने के बहाने तुमने उसे हर जगह छू लिया। तुम्हें ही उसे 100 रुपए देने होंगे। तुम वैसे लड़की हो क्या? जा। उससे अच्छा पैसा दे दो उसे। ये करेक्ट है। ठीक है, मैं दे दूंगी। तुम लोग कार में बैठो। कहाँ भाग रही हो? पैसे कार में है ना। ओ, जाओ लेकर आओ। गुड गर्ल्स। दो। तो तुम्हें पैसे चाहिए है ना? हाँ जी। इतना ही नहीं, इसके साथ मैं और एक तोहफा देने वाली हूँ। क्या सोचा है, क्या दोगी? अगर इसने ये पैसे ले लिए तो मैं इसके कान में गाना गाऊंगी, पर इसके पैसे लेने के बाद। अरे क्या? उधर हाँ? देखो। बाय जीनू।
सिर्फ बिल नहीं है, मेरे और उसके बीच का एक ब्रिज है। मैं इसके सहारे उस तक पहुंचूंगी और कुछ शरारतें करूंगी। तुम अपनी हार नहीं मान सकते, अपनी शांति और नींद दोनों खो दोगे, तुम्हें पता है ना? तो तुम उससे हार कैसे सकते हो? अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे तो तुम उसी टाइम उसके चारों टायर की हवा निकाल देते। कितनी शर्मनाक बात है, मेरा खून खौल रहा है, नसें फट रही हैं। मैं भी उसका हॉस्टल जाऊंगा और पैसे लिए बिना नहीं आऊंगा। अरे 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 तू छोटा बच्चा है, अकेले मत मुझे जा, रोको मेरी मत, बात सुन। मेरा अरे गुस्सा अरे और बढ़ रहा है, ऐसे नहीं मेरा जा गुस्सा सकता। कम नहीं सुन, हुआ है, सुन। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे हम सब जाऊंगा साथ और में पैसे जाते ले हैं और लूंगा। उसे धमकाते हैं, ऐसे पैसे दे देगी, ऐसे ऐसे। मुझे हाँ किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने हमारे चीनू का अपमान किया है, मैं उसका गला काट दूंगा। क्या है ये? तलवार है उसका गला काटने के लिए। वापस रख दो इसे, फिर से मत करना। कुछ नहीं, मैं कब तक वही चेहरे और बॉक्स देखता रहूंगा। अगर मैं हॉस्टल गया तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मुझे देखेंगी और मैं भी देख पाऊंगा उनको। क्या है, मजा कर रहा है क्या? ये इज्जत का सवाल है, मुझे उससे पैसा लेना ही होगा। मैं हॉस्टल में जाऊंगा और राउडी के तरह हल्ला करके उससे डरा दूंगा। कहाँ है वो? ए माया देवी, भले ही तू बेडरूम में हो या बाथरूम में हो, मैं आऊंगा और मेरे पैसे मिलने के बाद ही मैं जाऊंगा। जो मुझे धोखा देता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। ए, मुझे चकमा देने के लिए चेहरा छुपा रही है क्या? मैं क्यों छुपाऊं? चोरीदार फंस गया है, वरना मैं तुझे खत्म कर देती। खत्म करती? अभी देखता हूँ। अरे पापी, तू कौन से चक्की का आटा खाती है? मेरे पैसे निकाल। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम अंदर कैसे आए? ये लेडीज हॉस्टल है, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? नाटक कर रही है क्या? मैं यहाँ से तुमसे पैसे लेने आया हूँ। पैसे ना लिए मैं नहीं जाने वाला। पैसा? कैसा पैसा? अगर मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला 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 बुला। मुझे डरा रही क्या? मेरे पैसे दे। नहीं दूंगी तो क्या करेगा? कैसे नहीं देगी? ए ये क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है? बखेड़ा मैंने नहीं, इसने खड़ा किया है। मैं 1 घंटे तक भटकता रहा सिर्फ इसके लिए, और जब मैंने पैसे मांगे तो धोखा देकर भाग गई। क्यों माया, ये लड़का क्या कह रहा है? उसे क्यों पूछ रही हो? वो कहाँ है? वो देखो, अंजलि, मिमिनी, गायत्री, उन्हें पता है, उनसे पूछो। क्या ये सच कह रहा है? माया को लगा वो उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए। देखा देखा देखा, मैंने जो कहा वो सही है ना? मैं बेकार में इसकी मदद क्यों करूँगा? माया पैसे दे दो। मैडम वो मैं कह रही हूँ ना, पैसे दे दो और बात खत्म करो। मैं इसे नहीं दूंगी, तुम दे दो। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बस पैसे चाहिए। अगर मैं ये पैसे लूंगा तो इसने कहा था कि ये गाना गाएगी। चलो चलो, गाओ गाओ गाओ। गाना नहीं आता क्या? बड़ी बोल रही थी ना। अगर गाना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। रुको, तुम कौन हो? कोई बड़े संगीत के उस्ताद हो क्या? तुम्हें पता भी है क्या कि संगीत का मतलब क्या होता है? सारेगामा पधानी कितने होते हैं ये भी पता है क्या? हाँ? संगीत के बारे में तुम मुझसे बात कर रही हो? कर्नाटकी, हिंदुस्तानी, वेस्टर्न, पॉप, जैज, रॉक, इनमें से तुम्हें क्या चाहिए? बस करो, बहुत ताली बजा लिया। इसे गाना गाना आता है, नाचना आता है, स्कूटर, कार, बस, लॉरी सब चलाना आता है, किसी से बात करके उसे जीतना आता है। पर इसमें ऐसी भी एक बात है जो इसे नहीं आती है। वो क्या है? तुम लोगों में से कोई बता सकता है क्या? क्या है वो? वो पूछ रही है, तुम खुद ही क्यों नहीं बता सकते? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता? प्यार। तुम्हें प्यार करना आता है क्या? हाँ, आता है। ऐसा है तो मैं तुम्हें एक इंसान दिखाऊंगी, क्या तुम मुझसे प्यार कर पाओगे? पहले मुझे बताओ वो इंसान कौन है, मैं कोशिश करूंगा। कौन है वो? वो मैं हूँ। स्टाइल बढ़िया, चेहरा भी अच्छा है, तुम बहुत सुंदर हो, पर इसका मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं। अगर मुझे प्यार करना होगा तो अंदर से कुछ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। पर तुम्हारे अंदर गंदगी और घमंड है। आई एम सॉरी। तुम्हें प्यार करना नहीं आता ये बात मान लो। दिल की बात करके भागने की कोशिश मत करो। अगर हिम्मत है तो मुझसे प्यार करो। मैं भले ही कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे प्यार में नहीं गिरूंगा। मैं गिरूंगी, मैं तुम्हें मुझसे प्यार कराऊंगी। मुझसे शर्त है क्या? हाँ, ये तुमसे शर्त है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत गए? जैसे तुम्हें हारना पसंद नहीं है, वैसे मुझे भी हारने का कोई शौक नहीं है। तुम जरूर हारोगी। आई विल नेवर लव यू। मैं जीतूंगी। आई विल मेक यू लव मी। देखेंगे।
माया ये सब क्या है? बस यूं ही। क्या ये सच है? उसने हमारे चीनू से शर्त लगाई है? हाँ भाई, जैसे कोई पूछता है तुझे गाड़ी चलाना आता है क्या, उसने भी पूछा प्यार आता है या नहीं। अरे लेकिन वो अपने आप को समझती अरे क्या है? शांत हो जा भाई, शांत। मैंने उसके बारे में पूछताछ की है। वो सलेम के एक लखपति की बेटी है। उतना ही नहीं, वो बहुत सुंदर भी है। अगर चीनू उसे पटा के उससे प्यार कर लेगा तो वो भी बहुत लखपति बन तो जाएगा। हम भी लखपति बन पर जाएंगे। हमारा भाई बहुत जिद्दी है, हमें उसे बदलना होगा और हमें उसके साथ ड्यूट करवाना होगा। चलो तो कोशिश हाँ। करते हैं, चलो। चलते रहो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं भी वही पूछ रही हूँ, तुम्हें भी दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और मुझ पर आरोप लगा रही है। अच्छा, मैंने टक्कर मारी? देखो ये सब टूट गया है। मैं ये सब बेचकर कॉलेज के लिए पैसा जमा कर रही थी। तुम कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ, मेरा 50 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ये लो। हाँ, मैंने गलत सोचा था। तुम भले इंसान लगते हो। आपका धन्यवाद। तुम कहाँ रहते हो? क्यों? मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो बहन मान के मेरी मदद करोगे? मैं तुमसे ज्यादा परेशानी में हूँ। कोई बात नहीं, जो मुझसे हो पाएगा मैं कर दूंगा। हाँ। मैं राजामणि एजेंसी में रहूंगा, TN नगर। वहाँ मुझे मिलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रुकमनी। रुकमणि। ठीक है रुकमणि, चलता हूँ। कल्याण से हाँ, अरे राजमणि, राजमणि रुको रुको, राजमणि रुको। भिखारियों से भी ज्यादा परेशान करते हो नहीं तुम। भैया, मैंने इसके लिए नहीं तो रोका। किस लिए रोका? हमारे चीनू के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। अरे छोड़े उस रिश्ते को। हैं? मुझे पता है ना कि वो अपने बहन के शादी के बाद ही शादी के लिए तैयार होगा, पता नहीं है? मेरी बात सुनो भैया, लड़की का नाम लक्ष्मी है। वो बहुत ही सुंदर और बहुत पैसे वाली भी है। ग्रेजुएट है और उसका परिवार चीनू के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। वो एक टांग पर खड़ी हो जाएगी चीनू से शादी करने के लिए। वो गिर सकता है लेकिन अपने दोनों पैरों पर खड़े होने के लिए। मजाक मत करो भैया, इस रिश्ते को पक्का करते हैं। उसकी बहनों की शादी के बाद उसकी करवा देंगे। फोटो देखो भैया। अच्छी तो है, हाँ। लड़की सुंदर दिखती है, हाँ। पर उसे मंजूर होना हाँ। चाहिए। वो मेरे घर पर ही है, हाँ। चलो उससे बात करते हैं। चलो चलो चलते हैं। चीनू, कल के विषय के बारे में सब सुना। कौन सा विषय? वही वाला विषय भाई। ओ, तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिसने वो मोटल को मारा? वो विषय क्या था, वो तुम्हें कैसे पता? अरे लड़कियों की बातें आग की तरह फैल जाती हैं। तुमने क्या सोचा? मैं उसी बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगता है मैं उस बारे में कुछ करूंगा। ऐसे अच्छे कामों के लिए देरी मत करो और दूसरों को मौका मत दो। हाँ, हाँ। देखो राजमणि भैया आ गए। हम उस लड़की के बारे में हाँ। बात कर रहे थे। तुमने इसे कुछ बताया था क्या? नहीं। ए श्रवण, तुझे कैसे पता चला? क्यों? लड़कियों के बारे में सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, हमें पता नहीं होना चाहिए? चीनू मान गया है। हाँ। हाँ। सच है चीनू? वेरी गुड चीनू, वेरी गुड। क्या हुआ? एक छोटा घाव है। चेनू, तू बहुत ही खुशकिस्मत है कि तुझे इतनी अच्छी लड़की मिली। वो अच्छी लड़की है पर पहली बार देखने में घमंडी लगती है। हाँ। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम्हें उसके बारे में तभी पता चलेगा जब तुम उसके साथ सही रहोगे। कहा, सही कहा। हाँ। पहली बार देखने से मुझे भी लगा कि बहुत घमंडी हो। अच्छा, तुमने लड़की को देख लिया? तो मैं कैसे नहीं देखता, पर मैं उसे ज्यादा कुछ दे नहीं सका। अरे पैसों के बारे में छोड़ दो, तुम्हारा दिल अच्छा है, यही काफी है। ठीक है, उसे आने दो, तब देख लेंगे। वो पहले ही आ चुकी है। हाँ हाँ, आ गई है। ठीक है, वो आ गई है। मैं अकेले कैसे संभाल सकता हूँ? अगर तुम लोगों को मंजूर हो तो हम सब बांट लेंगे। तुम ये क्या बात कर रहे हो? छी छी, ये मिल के काम करने वाला नहीं है, तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई का विषय है ना, मैं खुद ही कर लूंगा। पढ़ाई ना, उसने तो कॉलेज में डिग्री हासिल की है। वो कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ रही है। डिग्री हासिल की है। सेकंड ईयर। डिग्री। उसने मुझे भी कहा कि वो सेकंड ईयर डिग्री कर रही है। ये ब्रोकर, ये कैसा कंफ्यूजन है? लक्ष्मी ने डिग्री हासिल की है। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? जय लक्ष्मी। ए कुमार श्रवण, ये किसी लक्ष्मी के बारे में बात कर रहा है। फिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रुक्मणी के बारे में। रुक्मणी। कौन रुक्मिनी? इन्हें बताओ। कौन है रुक्मिनी? कौन है ये रुक्मिनी? चीनू, कौन है रुक्मणी? वैसे तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे? वो माया, जिसने तुम्हें प्यार करने के लिए शर्त रखी। ओ, वैसे लक्ष्मी कौन है? मैंने जो तुम्हारे लिए देखी है वो। नहीं, चीनू, लक्ष्मी से अच्छी माया है। हाँ? इसके बाद से अगर मेरे सामने माया की तारीफ की तो जुबान काट दो इसकी। मेरे बहनों की शादी से पहले कोई लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, परमेश्वरी ऐसा अगर किसी को लाया जिस तो हाथ से छाता पकड़ा है उसे काट दे। हाँ। चीनू,
ये रुक्मिनी कौन है? वो एक गरीब लड़की है, पढ़ने के लिए मदद मांग रही थी। कोई माया ने तुमसे शर्त लगाई है? उस पागल लड़की के बारे में भूल जाओ। वो ढूंढ रही है कि कोई उसे प्यार करे। अगर उसको जिद करना है, इसको उससे प्यार करना चाहिए। मैं? हाँ। अरे हाँ? मेरे कलर की पर्सनालिटी को मैच हो जाएगी क्या? वो तुम्हारे लेवल से कम ही है। हाँ। फिर भी नहीं, ओह। बिल्कुल नहीं। हम्म। एक्सक्यूज मी, माया देवी से मिलना है। माया के तुम कौन लगते हो? मैं माया की बहन का हस्बैंड हूँ। ये मेरा फ्रेंड है। ओहो, आप यहाँ बैठिए, मैं उसे थैंक बुलाती यू हूँ। मैडम। हाय, हाय माया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऐसे अचानक कैसे? बस यूं ही। मीट माय फ्रेंड प्रशांत। हेलो, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। ओके। प्रशांत यूएस में एमबीए खत्म करके लौटा है, और ये अब अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है। यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाने वाला है। हम यहाँ जगह ढूंढने आए हैं। मैंने सोचा कि तुम दोनों भी एक दूसरे से मिल लोगे। नाइस मीटिंग यू माया। ओके, कोई खास बात नहीं थी। फिर मिलता हूँ तुमसे। कम। सी यू, टेक केयर। Bye. वो कौन है? रुको, हाउ इज माय सिस्टर? वंडरफुल। थैंक यू, वी विल सी। मेरी शादी कराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, कांग्रेट्स। नो 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 नो, इतनी जल्दी ये मेरी शादी किसी के साथ यूं ही नहीं करवा सकते। पहले से ही सावधान रहना होगा माया, मुझे। फोन। हेलो, मैं दीदी बोल रही हूँ। प्रशांत कैसा है? प्रशांत, ये कौन है? वो लड़का जो तुमसे मिलने आया था, वो तुम्हें पसंद आया क्या? क्यों? तुम्हारी शादी के लिए। मुझसे पूछे बिना कैसे? हम तुमसे क्यों पूछे? हमें प्रशांत बहुत पसंद है। हम रिश्ता तय करने वाले हैं। नहीं, मेरी शादी के बारे में मैं खुद तय करूंगी। तुम कौन होते हो तय करने वाली? हम ये रिश्ता जरूर पक्का करेंगे। क्या हुआ? मेरी शादी के बारे में था। दीदी बहुत जिद्दी है, इसे तो रोकना ही वो पड़ेगा। बहुत स्मार्ट है। तुम उससे शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाती? नहीं नहीं, उस दिन चीनू ने जो कहा था उसमें कुछ बात थी। इंसान सुंदर दिखे इसका कोई फायदा नहीं, अंदर कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दीदी और जीजू जिद करेंगे, पर मैं भी नहीं मानूंगी। तुम क्या करने वाली हो? अगर मैं उस चीनू के साथ एक दिन पूरा घूमूंगी तो काफी होगा। ये शादी खुद ब खुद रुक जाएगी। पर वो तुम्हारे साथ आएगा क्या? वो आएगा। अगर मैं उसे हरा दूंगी तो वो जरूर आएगा। तुम अब क्या करने वाली हो? मैं उसे बहुत सताऊंगी और टॉर्चर भी करूंगी। मैं उसकी शांति भंग कर दूंगी। फिर तो वो मजबूर होकर गुस्से में मुझसे मिलने आएगा ही। नमस्ते। हाँ। यहाँ मालिक कौन है? आप ही मालिक हो क्या? क्या मैं मालिक जैसा नहीं दिख रहा हूँ क्या? ए भगवान, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये भगवान का प्रसाद है। अच्छा है, इतने कम उम्र में भक्ति करते हो, क्या बात है? क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। कहाँ? यहाँ हाँ? पे मैंने भगवान के मंदिर में बैठ के हाँ। 40 कंपनीज की चिट्ठी निकाली है। यू आर लकी मैन। हाँ। भगवान ने यही मंजूरी दी है। मुझे मंजूरी देनी होगी। तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं, तो तुम्हें इसे नौकरी Thanks. देनी होगी। तुम्हारी कोई बहन भी एक है ही क्या? बहन है, उसकी शादी करवानी है। फिर तो तुम्हें इसे नौकरी देनी होगी। Thanks. हाँ देखते देखते, हाँ। कोई एक्सपीरियंस है तुम्हें? हाँ। एमकॉम फर्स्ट क्लास में पास किया हूँ। कार, लॉरी, ट्रैक्टर सब चला सकता हूँ। करंट बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल भर सकता हूँ। सुबह दुकान खुलने से लेके रात को दुकान बंद होने तक जितने भी काम होंगे मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। कुछ छूटा तो नहीं सर? कुछ भी छूटा नहीं है, बैठो। ओके ओके तुम्हारे सर। मन में ओके। मेरे लिए इतनी इज्जत है, काफी है। हाँ, बैठो अरे, बैठो बैठो। तुम्हारी एक बैठो। बहन है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ ठीक से बैठ बैठो। जाओ। ओ, इसको थोड़ा दूर रहने के लिए कहो सर। आप खड़े क्यों हैं सर? आप बैठ जाएं। आई स्टैंड, इज्जत देने के लिए। ओह, व्हाट अ रिस्पेक्टेबल ऑफिस। इतने कम पैसे में वो कह रहा है कि सब काम करेगा। चुनू यहाँ आओ। यही सब काम करने के लिए चीनू को 250 से 350 तक मिलता है। और उसके अलावा 3 बार चाय और कॉफी भी मिलता है उसे। मुझे भी लगता है चीनू आपको धोखा दे रहा है। ये अभी साबित होगा। ब्लडी रास्कल। चीनू, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये तुम्हारा काम करने के लिए 100 रुपए में तैयार है। तो मैं भी उतने पैसों में काम करूंगा। तो आप मुझे 75 रुपए दे दो। मुझे 60 रुपए भी चलेगा। 50 रुपए दे दो मुझे। 40 रुपए? 30 रुपए।
25 रुपए। 15 रुपए। मैं 25 रुपयों से कम में काम नहीं कर सकता। बॉस, ये आपका बहुत पुराना आदमी है, रहने दो। अ, इसे भी थोड़े पैसे दे दो, इसे भी जीने का हक है। व्हाट टू डू? उठो। उठो कहा ना। उठो, सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने तुमसे कहा। अ, यहाँ पर कोई मालिक और कोई मजदूर नहीं, हम सब एक परिवार है। हाँ, तुम्हें किसने भेजा है चीनू को मुझसे अलग करने के लिए, बताओ। किसी ने नहीं भेजा है, मैं हम्म। खुद ही आया तुम हूँ। खुद आए हो। हाँ। हाँ। ये क्या है? जो आदमी नौकरी के लिए उसे आप ऐसे मारते तेरी हो? तो मारना तो ऐसे मारते हैं, ऐसे मारा कर। अरे जाओ रे, मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। ए, तुझे यहाँ किसने भेजा है बता। सुनो, मुझे बारी बारी मारो मत, मैं बताता हूँ। एक लड़की ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है माया देवी। उसने मुझे कहा है कि किसी भी तरह यहाँ पर नौकरी हासिल कर लो। निकल। मेरी फाइल तो दे दो सर। ये भी उस लड़की का ही है। सुनो चीनू, वो लड़की बहुत खतरनाक लगती है। अगर वो इसलिए 400 रुपए दे सकती है तो पता नहीं वो आगे क्या करेगी। मुझे इतनी घमंडी के साथ फंसाने की कोशिश कर रहा था। जस्ट मिस, मैं तो बच गया। हाँ, बच गया। जैसे मैं सोचा था उसने इतना लाइटली नहीं लिया, उसने बहुत सीरियसली लिया। तो ठीक है, मैं भी सीरियसली लूंगा। मैं चलता हूँ तुम भैया। कहाँ जा रहे हो? मुझे आज चर्च जाना है, मैरी मैडम इंतजार कर रही ठीक होगी। है। वही रुक जा। तुम कहाँ देख रहे हो? तुमसे ही कह रही हूँ, किसी काम का नहीं है। मुझे पता होता कि तुम गुंडे हो, मैं तुझे इस घर में कदम नहीं रखने देती। तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या किया है? एक आदमी का लेडीज हॉस्टल में क्या काम है? तुम दीवार कूद के हॉस्टल में घुस गए थे, राउडी की तरह वहाँ हल्ला कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ काम पे नहीं रख सकती। वो मैं दरअसल एक बेहतर आदमी जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया, वो भी आधी तनख्वाह में। ये लड़की, मैडम इस पर भरोसा मत करो, ये धोखेबाज है। मेरी बात सुनो, ये धोखेबाज है। मैडम तुम ये अंदर बैठ फ्रॉड जाओ है। दादी, इससे मैडम- बेवजह बात मत करो। एक तो अगर मुझसे पंगा लगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बात यही खत्म नहीं हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। ए, क्या करेगी ए, तू? हाँ? हटो। ए, आगे आगे तुझे मेरे बारे में पता चलेगा। तुमने किसको भेजा था मुझे मेरे नौकरी से निकलवाने के लिए? मैडम, मेरी बात दोबारा सुनो, इस पर भरोसा मत करो। अगर आप इसके साथ चली जाओगी तो मैं आपको दोबारा कभी नहीं देखूंगा। तुम चलो बेटी। मैडम। माया, हफ्ते के 45 और महीने के 180, नुकसान ही तो था। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, क्या फिक्र करते हो? छोड़ो, इतना मत सोचो। बात वो नहीं है भैया, मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। एक छोटी सी मुश्किल मुझे आगे जाने नहीं देती है। अगर मेरे साथ कुछ होता है उसका फर्क सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ता, पर 5 लोग जो मुझ पर निर्भर है, मेरे परिवार। इसलिए भैया, मैं ऐसे फालतू चीजें होते चुपचाप नहीं देख सकता। हाँ, तो तुम क्या करने वाले हो? मैं वही सोच रहा हूँ। हेलो, श्रीनिवासन जी है क्या? तुम्हारे लिए है। हाँ बोलिए। मैं संजय की माँ बोल रही हूँ। अब से घर पे ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। संजय की माँ कह रही है ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छी टीचर मिल गई है, पास में ही खड़ी है। आप बात करो। मैं माया बोल रही हूँ। हाँ, माया, माया है फोन पे। माया टीचर, MA M.Ed। अब कम से कम तुम्हें ये पता तो चल ही गया होगा कि मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। इज्जत से सरेंडर हो जाओ या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे घर में घुसकर शरारत करने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी। बात हो गई है, फोन नीचे रखो। वो क्या कह रही थी? वो मुझे सरेंडर करने को कह रही थी, नहीं तो वो मेरे घर पर घुसकर कोई शरारत कितनी करेगी। घमंडी है वो। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं अब है। तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है हमें परेशान करने की। अगर वो लड़की धमकी दे रही तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम बस हाँ बोलो, हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम गुंडे भेजकर उसकी टांगे तोड़ देंगे। नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कुछ करूंगा तो वो कुछ अलग होगा।
जो छोटी छोटी परेशानियां उसने मुझे दी है उसके लिए मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। कैसे? उसे लगता है उसकी सुंदरता और संपत्ति देखकर मैं उसे प्यार कर बैठूंगा, पर जैसा वो सोच रही है मैं उसे वैसा प्यार करूंगा। इसका ये मतलब होगा कि तुम हार गए। मैं जीतूंगा। उसे जरा सा भी शक हुए बिना, भला कितने भी दिन लग जाए, धीरे धीरे मैं उसके मन में सच्चा प्यार जगाऊंगा। उसे हमेशा बस मेरे बारे में सोचना होगा और उसे मेरे पीछे ही भागना होगा। जब वो अपना प्यार का इजहार करने आएगी, मैं आई हेट यू कहकर उसे ना कर दूंगा। तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा भैया। करेक्ट, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसे उसका घमंड, स्टेटस और पैसों का जवाब मिलेगा। तुम कर सकते हो। मैंने चीनू को हरा दिया, अब वो आएगा, मुझे ढूंढते हुए आएगा। उसके बाद? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। अगर उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है तो? कहने दो, चीनू को कहने दो, फिर मैं भी उसे कह दूंगी। हाय माया, आप? मैं प्रशांत, नहीं पहचाना? उस दिन तुम्हारे जीजू के साथ हॉस्टल में। मैं भूल गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम कहीं जाकर। जा सकते हैं, पर हमारे कॉलेज में एक कल्चरल प्रोग्राम, ड्रामा रिहर्सल्स ये सब है। पूरा हफ्ता मैं बिजी हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक मिलते हाँ, हैं। हाँ, ओके बाय। बाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, ये कार को जाने दो। हाँ, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम कहीं जाकर। ओह, जा सकते हैं। शर्त के हिसाब से उसने अपने पास बुला ही वो लिया। उसे प्यार करवाने में सफल हो जाएगी क्या? जैसे चल रहा है लगता है अभी हो जाएगा। मैंने उस दिन तुम्हें 100 रुपए देने पर मजबूर कर दिया। अगर उस बात का तुम्हें गुस्सा है तो ये पैसा लो और मुझे माफ करके छोड़ दो। ये तुम अपने पास ही रखो, मैंने पैसे नहीं मांगे। मुझे पता है, जैसे तुमने कहा, अगर मैं तुम्हें अचानक आई लव यू कह दूंगा तो वो सच नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है तुम माया देवी हो और मैं चिन्नू। बस तुम मुझे नहीं जानती, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। प्यार भी नहीं होगा। हम दोनों साथ में घूमकर कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे सच में तुम पसंद आ गई, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें जरूर आई लव यू कहूंगा। उसी तरह अगर तुम्हें मैं पसंद आ गया तो तुम मुझे आई लव यू कह सकती हो। जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन अगर हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? तो मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं। मेरी एक इच्छा है। क्या? एक पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे जानना है कि तुम क्या क्या करते हो। जहाँ भी जाओगे तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। ले चलोगे ना? जरूर, हम कल कर सकते हैं। थैंक्स। देखो, मैं अपने परिवार के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ। अब से मेरे काम के मामले में मुझे परेशान मत करना। नहीं करूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो हम अब चलें? आज के लिए बस इतना ही। अरे रे, इससे ज्यादा मैं अपना रिदम खो दूंगा। 4:30 बजे कोयम्बटूर, 5 बजे पेरिस, 7 बजे इग्मोर रेलवे स्टेशन। तुम्हारे लिए मैं बहुत स्पीड हूँ ना? उम्मीद है कि हमारे बीच अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं। ये लो और पैसा दो। अरे ऐसा क्या करते हो?
2 बोतल दे रहे हो जैसे मंदिर में प्रसाद दे रहे हो ऐसा? हाँ अरे भाई हमें भी तो पैसा हम्म, कमाना है दो। ना, पर मैं क्या कर सकता हूँ, चलता हूँ, चलो। न, 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 न। वो कौन सी दवाई है अरे चीनू? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो चलो चुपचाप। हाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। गायत्री, बाय बाय मिनमिनी, बाय 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 बाय। बाय। हाँ जल्दी 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 उतारो उतारो उतारो। आगे कहाँ जाना है? बता नहीं सकता कहाँ और क्यों, हमें बस जाना चाहिए। तो फिर खाने का क्या? हाँ हमेशा खाने की पड़ी है, जब काम में होते हो तब खाने का सोचना नहीं चाहिए, जब टाइम मिलेगा तब हम कुछ खा लेंगे। उतार दिया सब। हाँ। ये बिल ओनर को दे देना, मैं शाम हाँ। को आऊंगा पैसा लेने, ओके? हाँ ठीक है ठीक है। ब्रुर, ब्रुर, ब्रुम। हेलो, मैं हूँ। तुम्हारी बहन ऐसे लड़के के साथ है जिसका कोई वजूद नहीं है। कौन है वो? कोई चीनू नाम का लड़का है। मैंने आज उन्हें 3 बार देखा। अगर प्रशांत को पता चला तो मेरी इज्जत का क्या होगा? देखो ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसे तुरंत कॉल करो और उसे थोड़ा दिमाग दो, ये अब दोबारा ना हो। हम्म, थैंक यू। हम्म। अब वापस कब मिलेंगे? मैं तुम्हें रोज मिलकर तुम्हारा साथ रोज घूम नहीं सकता, तुम्हें मेरी हालत पता है ना? ऐसा प्लीज मत बोलो। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर कल भी हम लोग मिलेंगे, है ना? अरे रे रे, मेरी हालत बहुत नाजुक है। ए, बाप रे। जाओ नहीं, 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 नहीं। नहीं, उसे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। एक पार्टी ने शादी के लिए टूरिस्ट बस बुक किया था हमारा। हमारे ड्राइवर को घर से टेलीग्राम आया तो बिना बताए चला गया। अब कल पार्टी को बस कैसे भेजेंगे? अब क्या करें, दूसरा ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। उसमें क्या है, मैं चला जाऊंगा। तुम? क्यों? मैं पहले बस चलाया नहीं क्या? कौन सी जगह जाना है और कब, मैं चला जाऊंगा। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने कहा नहीं था कि किस्मत ने अगर चाहा तो फिर हम मिलेंगे। तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने बस ड्राइवर को झूठा टेलीग्राम भेजा। कैसा है ये आइडिया? मुझे यही पसंद नहीं है, तुम हमेशा रॉन्ग रूट में ही जाती हो। मुझे तुमसे प्यार कैसे होगा? सॉरी सॉरी, अब से मैं वही करूँगी जो तुम्हें पसंद आए। पर तुम्हें शादी में खुशी से शामिल होना चाहिए। रेडी? रेडी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? उसने अपना हाथ जला लिया। यहाँ रुककर हम सब क्या करेंगे? चलो इसे जल्दी हॉस्पिटल ले नहीं, चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 1 मिनट में आया। वो कौन है? हम उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलो चलो उसे ले चलते हैं हॉस्पिटल। चलो हटो, भाजो भाजो, चलो चलो चलो। रास्ता दो, हटो हटो हटो, 1 मिनट। ये कैसी दवा? ये रास्ते पर से खरीदी है क्या? सुनो, इससे कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो? ए, अपना मुंह बंद कर। कुछ नहीं होगा, रात को इसे एक बार ऐसे लगाओ, ये लो। देखना कि ये 1 घंटे में ठीक होता है कि नहीं। बहुत बोलता है। अब दर्द कैसा है? बहुत कम है, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि जला हुआ है। हाँ? नाइट में एक बार लगाने को कहा है ना? हाँ। भूलना मत, ठीक है? बेटा, ओ बेटा, इतने जल्दी वो घाव कैसे सूख गया? उस दवाई का सीक्रेट क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? बताओ मुझे, बताओ ना मुझे। हाँ? तुम्हारे बाप और दादाजी ने रास्ते से खरीदा है, उसे यूज नहीं करना चाहिए, सेप्टिक हो जाएगा। अरे बेटा, मुझसे नाराज हो गए हो मुझे क्या? भाई मत बुला, वरना एक खींच के दूंगा। जा यहाँ से। पूछताछ कोई करने आया। फायदा नहीं इससे बात करके। रात में कहाँ रुकोगे तुम? मैं ड्राइवर हूँ ना, तो बस ही मेरा बेडरूम है। मुझे मना मत करना, मैं आऊंगी। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।
कुछ बात करना चाहती थी ना, पर तुम हम्म। कुछ और कर रही हो। तुम अब तक सोए नहीं क्या? तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। कैसे? तुमने कहा तुम आ रही हो, इतना काफी नहीं है? ठीक है, बात क्या है? वो मैजिक मेडिसिन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बस इतना? मुझे लगा कुछ और भी है। आओ बैठो। मेरे माँ के परिवार वाले सभी भारतीय दवाई में माहिर है। मेरे नाना जी का कोई वारिस नहीं था और कोई इसे जारी नहीं रख सकता था। ये दवाई को बनाने का फॉर्मूला ज्यादा लोगों को पता नहीं था, पर किस्मत से मेरी माँ ने ऐसी एक दवाई मेरे नाना जी से सीख लिया था। मेरी माँ वो दवाई बनाती थी, जितना हो सकता है वो उतना करती है। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, मैं उन्हें दवाई बेचता हूँ और उनसे पैसे लेके माँ को सारे पैसे दे देता हूँ और माँ खुश हो जाती है। बस इतना ही है। हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? आओ चलते हैं। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? जरूर। बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन है घर में? पापा है, उनके अलावा 3 प्यारी सी बहनें हैं। सबसे बड़ी है वनजा, उसने फाइनल ईयर बीए किया है। उसके बाद है गिरिजा, सेकेंड ईयर बीकॉम। छोटी वाली है मीरा, वो अपना 10वीं पूरा करने वाली है। घर पे सबकी लाडली। मैं उनके लिए ही जी रहा हूँ। मुझे उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे उन्हें सब कुछ सुविधाएं देना है, मुझे उनकी शादी करवानी है, इसलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। ड्र स्पीड स्पीड बहुत मेहनत करता हूँ। तुम्हारे हाथों में तो बहुत बड़ा खजाना है। वो दवाई, उसे क्यों नहीं डेवलप करते? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, पर बड़े लेवल पे करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा? कम से कम 75,000। अगर मैं राजावन से मांगूं तो वो दे देंगे, पर किसी से मांगूंगा तो वो फिर लोन ले सकते हो। ये कैसे मुमकिन है? हमारा घर गिरवी है। तो मैं एक फ्रेंड से पैसे लेकर मैं तुम्हें दे देती हूँ। यूं ही नहीं, बैंक से थोड़े ज्यादा ब्याज पर। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या कहा माया? तुम मेरी मदद करोगी? मदद मत सोचो, मुझे कमीशन दे दो। उसके अलावा मेरे 2 डिमांड्स हैं। क्या? पहला, मुझे तुम्हारे घर के लोगों से मिलना है। तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। दूसरा? एक पूरा दिन हमें साथ में एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा, जब कोई आसपास ना हो। अरे रे, क्यों? हाँ, जैसा तुमने कहा था, हम दोनों को एक दूसरे को जानना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, तो ऐसा कह रही हो क्या? ठीक है, पर माया, मुझे लोन लेना चाहिए क्या? लेना ही चाहिए। तुम होशियार हो, मेहनती हो और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ठीक है। यहाँ साइन करो। 75,000 में से 2250 ब्याज कटेगा और इसका कमीशन होगा 750। ये रहे पैसे। ओ, तुमने सब एडजस्ट कर लिया क्या? तो हम्म। बैच भी भर दिया और कमीशन दोनों भर दिया। अब इस सौदे में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। ओके, ये रही आपकी कॉपी। मैं एक छोटा सा बिजनेस खोलने वाला हूँ, तुम्हें उसके लिए जरूर आना होगा। जरूर। आपने हमें जल्दी क्यों बुलाया है? मिनिस्टर के पीए से फोन पर बात की, जाओ उसे मिलाओ। किस लिए? हमारा चीनू कल एक दुकान खोलने जा रहा है। उसने हमें नहीं बताया। उसने कहा कल पूजा करना चाहता है, कल अच्छा मुहूर्त है। मैंने उसका नाम श्रीनिवास फार्मा रखा है। उसने मेरी बहुत मदद की है, मैं भी उसकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैंने काम कर दिया, मिनिस्टर के पीए के साथ बात भी हो चुकी है ड्रग लाइसेंस के लिए। तुम लोग जाओ और रजिस्ट्रेशन करके तुरंत आ जाओ। अरे पीए से क्यों मिलूं? मिनिस्टर और मैं बहुत करीब हूँ। गरीब मतलब? गलत मत समझिए भैया, 5वीं तक हमने एक ही साथ पढ़ाई की है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो तो जरा। अच्छा, तो तुम 5वीं तक पढ़े हो? पर तुम तो जमीन से जुड़े रहते हो। ये बात बाहर किसी को बताना मत। मुझे नहीं पता तू उसके पीए से मिलेगा या पीए की बीबी से मिलेगा। जाओ जल्दी, काम खत्म करके जल्दी ठीक आ है, जाना। ओके, जाओ चलते। अभी। हाँ, सब ले आओ। तुम्हारे माता पिता, बहन और पूरी फैमिली क्यों नहीं आई? इससे वो ज्यादा लालची ना बने, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। पर मेरे माता पिता को सब पता है। भैया, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो और दिया जलाओ।
सुनो, इस सब के पीछे उसी का हाथ है और पैसे भी वही लेके आई है। ए तुम भी ना, उससे पहले कमीशन और ब्याज मिल गया है, टेंशन मत लो। तुम बस आके दिया जलाओ। तुम बहुत तरक्की करो, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू। चीनू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये तुम्हारे परिवार वालों से मिलना चाहती उन्हें दो। वरना ये यहाँ क्यों आती? तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझे अपने घर ले जाओगे। आज बहुत शुभ दिन है, मना नहीं करना चाहिए। घर पे सभी तुम्हारे बारे में जानते हैं, पर तुम वहाँ कुछ मत बोलना। तुम आ रही हो और उनसे मिल रहे हो, ओके? ओके। भैया तुम दुकान हाँ ठीक देखो, है, मैं ठीक इसे है। मेरे हाँ, घर ठीक ले है। जाता हाँ हूँ। राइट है। ओके, जल्दी आना, बाय। भैया तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुमने उसे ऐसे दिया जलाने क्यों दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम गधे हो, तुम्हें वो चीज नहीं पता जो हाँ। मुझे पता है। उसको वो बात पता नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। हाँ? ये क्या कह रहे उसके हो? दिल में उसके लिए एहसास है, पर उसे पता नहीं है कि उसे लव कहते हैं। अब वो प्यार करे या नर्क में जाए, कमीशन तो गया ना। तुम्हें हमेशा हाँ। कमीशन ही चाहिए। क्या हुआ? ये तुम्हारा घर है? तुमने क्या सोचा था कि मैं बहुत बड़े महल में रहता हूँ? नहीं, ऐसे घर को मैं हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। तुम इतने मायूस क्यों लग रही हो? मुझे मेरे घर की याद आ गई। क्या? हाँ, कुछ नहीं। किसी दिन मैं भी वहाँ उनके साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ। भाभी होने के नाते मैं इस बात का भी ध्यान दूंगी कि तीनों बहनों की शादी हो जाए। भानुजा गिरिजा की जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। ऐसा मत कहो, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। आप कब आए जीजू? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम जल्दी हॉस्टल चलो। क्यों? तुम्हारी बहन को तुमसे बात करना है। दीदी आई है क्या? दीदी को परिवार के मामले में डिस्कस करना है। तुम हॉस्टल जाओ। आप नहीं आ रहे हो? मैं बाद में आऊंगा, ओके? ओके। उसके सामने मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अभी भेज दिया। हमने अमेरिका के एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी है। ये सही नहीं है, अब उसका पीछे छोड़ दो। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। मुझे ये सब मत बोलो प्लीज। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, अगर तू उल्टी बात करेगा तो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? आप दिखने में शरीफ है पर राउडी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम दोनों को कुछ हिसाब चुकता करना है, तब तक मैं उससे जरूर मिलता रहूंगा। इसके बाद भी अगर तू उससे मिलेगा तो जा बे। मुझ पर हाथ उठाता है क्या? हरामजादे। क्या बोला तूने? हरामजादे। देख लूंगा तुझे। बहुत बोल रहा है। देख क्या बोला लूंगा। तूने? हाँ? तेरी तो लफड़ा कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भैया, भैया, भैया छोड़ो, छोड़ो, मेरे बेटे ने किया क्या अपने है? बेटे से पूछो। ये सब कुछ क्या नहीं है माँ, बेटा? तुम घर जाओ। ये झूठ बोल रहा है। पहले इसे काबू में रखिए, नहीं तो इसे मैं जिंदा काट डालूंगा। भैया छोड़ो इसे, छोड़ो यहाँ से। वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो कौन है? पापा आप जाओ, कुछ नहीं हुआ है पापा। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, आपको मुझे मुझ पर डर भरोसा लगा। नहीं क्या? चलो सभी तुम घर जाओ। चलते। इन्हें लेके जाओ पापा, कुछ नहीं होगा माँ। जल्दी घर आओ बेटा। मेरी बात सुनो। चिनू, मैं चिनू आ ऐसा जाऊंगा, मत तुम करो। जाओ, लेके जाओ। चिनू। तुम जाओ माँ, मैं आ रहा हूँ। चिनू ऐसा मत करो, चलो वापस आ माँ, जाओ। माँ चलो। तूने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अपने घर की लड़की को डांटने के वजह तूने यहाँ लफड़ा किया। मेरे माता पिता शांति से रह रहे थे, तूने उनका अपमान किया। इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। अब वो देखेगी मेरी असलियत। मैं उसके करीब जाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जा, तुझे जो करना है कर, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जा, तुझे जो करना है जाके कर।
ये देख, श्रीनिवास फार्मा का ड्रग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अब लक्ष्मी बरसने लगेगी। यस, मिस्टर श्रीनिवासन, मैं हूँ। हेलो, वी आर फ्रॉम आर्या फार्मेसी। ओह, बोलिए। पता चला है कि आपकी दवाई का लाइसेंस मिल गया है। उसका फॉर्मूला, लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, बाकी सब हम खरीदना चाहते हैं। तुम्हारा ऑफर कितना है? हमने बस अभी अभी शुरू किया है, तो हम आपको अभी सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। एक्सक्यूज मी, चिनू। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँ? जो आए हैं वो फील्ड में बड़े खिलाड़ी है। अगर उन्होंने तय किया तो जाने नहीं देंगे। जो भी करना है ध्यान से करो, सोच समझ कर करना। ठीक है, हम 6 लाख मांगते हैं, नहीं तो जाने दो, या फिर हम 4 या 4.5 में डन करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। बात करते हैं उनसे। ये दवाई बनाना हमारी परंपरा पेशा है, इसलिए मैं इतना हिचकिचा रहा हूँ। अगर हमें अच्छा दाम मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। कितना? 6 लाख। ठीक है, हम दे देंगे। 2 दिन में हम डीडी और एग्रीमेंट के साथ आ जाएंगे और हम सभी डिटेल्स ले लेंगे। तो फाइनल कर दे? जरूर। तुम्हें मंजूर मेरी है? गारंटी है सर। थैंक यू, हम ठीक चलते है हैं। सर। यस सर। ओके, राइट। बाय। थैंक्स सर। क्या हुआ चिनू, इतना शांत क्यों हो गया? 6 लाख ये कमाने के लिए मेरी माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर भी पूरी कमाई चली गई। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये भी चला गया तो अभी भी बहुत सारी दवाइयों की डिटेल कहीं है। किसी तरह मुझे उसे ढूंढ निकालना होगा। अगर एक भी मिला तो काफी है। ये देखो ये कैसा है। चीनू, 1 मिनट इधर आओ। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? राजामणि को फोन करके पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है? उस दिन जब मैं चली गई थी तब मेरे जीजू ने तुमसे कुछ कहा था क्या? क्यों, तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, उसके बाद मैंने उन्हें देखा ही नहीं। उन्होंने कुछ कहा क्या? उसने कहा कि मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए कोई अमेरिका का दूल्हा देखा है। ओह, इतना ही कहा? मुझे तो डर था कि उन्होंने तुमसे कहीं बदतमीजी तो नहीं की। मुझे लगा कि अगर तुम अपना खुद का बिजनेस करोगे तो फ्री हो जाओगे। अभी तो डबल स्पीड हो गए हो तुम। अब तुम क्या चाहती हो? भूल गए क्या? मैंने कहा था ना, एक पूरा दिन तुम्हारे साथ एक जगह अकेले बैठना है जहाँ कोई ना हो। तुम भी मान गए थे। हाँ हाँ हाँ, तो उसका समय अभी आ गया है ना? ठीक है, हम जाएंगे, पर क्या तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा? हाँ, मैं करूँगी। तो कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगा। ओके? ऑल राइट। ओके। देखो, मैं शिवकाशी से पटाखे लेकर आया किस हूँ। लिए? मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन माया चीनू को देखकर आई लव यू कहेगी तो हाँ? उस समय मैं इस पटाखे को फोड़कर जश्न मनाऊंगा। अब इसका समय आ गया है, हाँ? एक पूरा दिन उसके साथ। तुम बहुत खुश नसीब हो। वो बहुत होशियार है, वरना क्या चीनू को अकेले में बुलाती। अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूंगा तो सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे लड़की को रिझाया जाता है। फिलहाल ऐसा कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे उसके साथ कैसे बर्ताव करना है, मुझे कुछ आइडिया दो। छोड़ो, मैं बताता हूँ। इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। उसके ऊपर उंगली तक नहीं रखनी चाहिए। वो बात का बतंगड़ बनाएगी। आमतौर पर लड़कियां ऐसे ही होती तुम है। तो ये सब मामले में बहुत ही माहिर दिखते हो। ऐसा लग रहा है पूरा कामसूत्र पढ़ लिया तुमने। बोलो 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 बोलो। ए, तू चुप रहे। हाँ, लेसन नंबर 2, तुम अपने आप को ऐसे शो करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है प्यार और रोमांस के बारे में। चीनू, उससे तुमको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और तुम्हें ये जताना होगा कि उसके साथ तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। उसके अंदर तुम्हें तलब लानी होगी और उसके बाद तुम्हें जाके उसको गले लगाना होगा, बाहों में भरना होगा। नहीं, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए। धीरे से उसके ड्रेस को तुम्हें छूना होगा और तुम्हें उससे कहना होगा कि तुम सुपर्ब लग रही हो। यही शुरुआत है। नहीं, ये तो टर्निंग पॉइंट है। तुम्हें उसे पकड़ना होगा और परेशान करना होगा जब तक वो गिड़गिड़ाए और रोए नहीं। अबे चुप रे गधे, इस मामले में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बताया था ना। तो आखिर करना क्या चाहिए, मुझे भी तो बता कुछ। तुम्हें अपनी आंखों में हवस जगानी होगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। धीरे से हाथ उसकी कमर पर लाना होगा और चिमटी काट कर उसकी गुदगुदी लगानी होगी। वो अपने शरीर को फैलाएगी और पता उसके बाद क्या करेगी? पता है। क्यों, तू ये सब ऐसी बकवास सेक्स की किताबें पढ़ता है जो इधर उधर रोड की दुकानों में मिलती रहती है क्या?
उसके जीजा ने इसे धमकी दी है कि वो अपने माता पिता की लाश को जलाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। करेक्ट, तुम्हें ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्या चीनू ने उसे सुनसान जगह पर अकेले बुलाया है? नहीं, उसने ही इसे बुलाया है। वहाँ उसका रेप करने में कोई बुराई नहीं है। उसके जीजू के धमकी के कारण वो रेप क्यों जरूरत करे? नहीं है, तुम जाके उसके जीजा का रेप करो। हाँ, चुप करो तुम लोग। उससे कल मिलना कंफर्म है। उसे टालने की कोई आइडिया बताओ। रेप वेप की बात करोगे तो देख लेना। माया के विषय में ये बहुत परेशान है, दुविधा में है बेचारा, बहुत परेशान है। मैं बहुत ही गंदा हूँ। अगर मैं उस दिन मान जाता जब चीनू ने मुझसे कहा था कि मैं माया को प्यार करूँ, तो आज वो बड़े प्यार से कहती आई लव यू शर्मन, आई लव यू शर्मन। मैंने लव यू कहा ना, इसलिए मैंने पटाखे छुटाए। अबे मेरा कान बहरा हो गया। पर उसने कहा सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर, इसलिए पटाखे दिल में ही रखने चाहिए। जरूरत नहीं है। तुम दिल लोगों में, को दिल जलन में। हो रही है। अरे मेरा कान दुख रहा है। इस जगह में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। थैंक्स। तुम मेरा फोटो क्यों ले रही हो? सिर्फ आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कल से रोज की तरह तुम फुल स्पीड में जाते रहोगे। जब भी मुझे तुम्हें देखना होगा तो फिर मैं इस फोटो को देख लूंगी। अब मैं पुराना चिन्नू नहीं हूँ, लाखों कमाने वाला चिन्नू हूँ। अच्छा, मैंने मेरा लाइसेंस और बिजनेस बड़े दाम पर बेचने की सेटिंग की है। लेकिन क्यों? तुम्हारी फ्रेंड वासंती का उधार चुकाना है, मेरी बहनों की शादियाँ करवानी है। वो तो हमारी शादी के बाद ही होगा। नहीं, हाँ, ये बाद में सोचने वाला विषय है। सोच लो, पर कोई अच्छा जवाब देना। ये लो और मेरी फोटो लो। क्यों? जब भी मुझे देखने का मन हाँ। करेगा तो मेरी फोटो देख लेना। नहीं, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिमाग में बहुत पहले से छप गई है। अच्छा, हाँ, मैं तस्वीर बना के दिखाऊं क्या? बना दो। घूम जाओ, मैं पेपर पेंसिल लेके आता हूँ, ठीक है? देखो, ये तुम क्या छुपा रहे हो? हाथ हटाओ। ये माया तो सबको पता है, पर ये है ओरिजिनल माया। क्यों, सुपर है ना? चीनू, तुम मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद तो नहीं आया। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें ना मुझसे हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। ठीक है, मैं अब से तुम्हारे करीब ही रहूंगा। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और फिर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। चलो अंदर चलते हैं। क्यों, तुम्हें रोशनी पसंद नहीं है क्या? लाइट के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। तुम मेरी रोशनी हो। छे। जैसे तुमने कहा था, तुमसे प्यार से और लगाव से पेश आया हूँ। तुम एक हैंडसम आवारा हो जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहा कर आती हूँ। हाँ, माया, क्या है? क्या तुम नहा रही हो क्या? हाँ,
जिस तरह अब तुम अंदर हो, मेरे मन में उसका दृश्य है। तस्वीर बना के दिखाऊं? अरे रे, नहीं नहीं। नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ। चीनू, हम्म, क्या तुम सच में तस्वीर बना रहे हो? हाँ, हो गया क्या? बस हो गया। छी, वो वहाँ पे काला काला क्या है? तिल 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 है। किसका है? तुम्हारा है। ऐसा तो मेरे पास है नहीं तुम्हारे है। पास। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हारा तिल देखा है। ऐसा मेरे पास नहीं है। है। नहीं है, नहीं है, नहीं ठीक है। है, दिखाओ है कि नहीं, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है। अरे हम्म। अरे बाप रे। रुको रुको, तुम्हारा इरादा क्या है? मेरी बात सुनो। रुको, मैं बस मजाक कर रहा था। और मुझे तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें मुझे बहुत पसंद है। जो कुछ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो मेरे दिल में बढ़ता जा रहा है। क्या? वो किसी दिन बाहर आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ। तुम भी नहीं बोलोगी, है ना? अब इसकी क्या जरूरत है? किसी न किसी दिन तुम अपने ही कानों से सुन लोगे। तब भी तुम हारोगी नहीं, है ना? इसमें हारना और जीतना क्या है? तुम एक हैंडसम आवारा हो जो मुझे बहुत पसंद है। कुछ मेरे भी दिल में बढ़ते चला जा रहा है। मुझे भी पता नहीं चलेगा कि वो भी कब बाहर आ जाएगा। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, चलो। अरे भैया, नमस्ते भैया। आओ डिजाइनर। हाँ, उस MBA दूल्हे का क्या हुआ? हमारे चीनू को मत बताना। लगता है उन्होंने वनजा को पहले ही देख लिया। वो गांव की लड़की दिखती है और उन्हें चाहिए मॉडर्न टाइप एकदम। उसे शादी के बाद परिवार चलाना है या नहीं चलाना है, बता मुझे। उन्हें भूल जाओ भैया। उसके अलावा मेरे पास और 2 अच्छे दूल्हे हैं। 200 रुपया दो ना। तुम्हें एडवांस नहीं मिलेगा, चाहो तो तुम कुछ भी कर लो, जाओ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब तक 3 कमीशन नहीं मिलेंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। आर्या फार्मेसी से एक साइंड एग्रीमेंट कॉपी आया है। लॉयर से कंसल्ट किया है। आप भी एक बार देख लो। मैं बाद में देखता हूँ। झूठा प्यार दिखा के तुम उसे उस घर में लेके गए सच्चा प्यार पाने के लिए। उसने अब तक कुछ कहा क्या? वो मैं उसके दिल को ना यहाँ तक ले आया। अब शब्द बाहर आ जाना चाहिए। वो सही पल का इंतजार कर रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम और माया एक जैसे हो। तुम हार नहीं मानोगे और वो भी हार नहीं मानेगी। दोनों की जोड़ी अच्छी है, सच है। देखा, मैंने जो कहा वो सही है। हेलो, हाँ यही है। क्या हुआ? वही बात कर रही है। लो, बात करो, बात करो। बोलो। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। गांव से फोन आया था। मुझे जल्द ही निकलना होगा। 5-6 आवर्स का जर्नी है। मैं अकेली नहीं जा सकती। फ्रेंड्स का भी एग्जाम है। तुम मेरे साथ चलोगी क्या? ये क्या है माया, तुम्हें मेरी हालत पता है ना? पता है, पर मैं तुम्हें बुला रही हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं। प्लीज चीनू। ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना। ओके ओके ओके, कोई परवाह नहीं। अगर तुम आते तो अच्छा लगता। अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। लगता है उसके पिता की तबीयत ठीक हाँ। नहीं है। वो चाहती है मैं उसके साथ गांव चलूं। अब मैं क्या करूं? तुम क्या कहने वाले हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैं हॉस्टल जाता हूँ और आपकी गाड़ी भिजवाता हूँ। चलता हूँ। तुम क्या सोच रही हो? मेरे पापा के बारे में। मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है और माँ है। पर मैं सबसे ज्यादा अपने पापा के करीब हूँ। इन लोगों से कहीं ज्यादा मैं अपने पापा को प्यार करती हूँ। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरे पापा तुम्हारे जैसे हैं। तुम दोनों में कुछ तो समानता है। क्या? मेरे पापा की तरह तुम्हारा भी दिल सच में बहुत बड़ा है। अगर किसी दिन तुम्हें पता चला कि मेरा दिल बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा है तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें कैसे पता है? क्यों चीनू? ये मन ऐसा कहता है। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? मैं भरोसा करती हूँ। आओ। इतना बड़ा घर? हाँ, बहुत बड़ा है। पर एक चीज है जो इस घर में नहीं है। क्या? शांतता।
अगर तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारे पिता सह नहीं पाएंगे। चुप हो जाओ। उसे रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा। जब तुम रोती हो या हंसती हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा बेटी। चीनू, ये मेरे पिता है, ये माँ है। हर रोज फोन पर मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। हवा से संगीत निकलता है, क्या तुम्हें ये पता है? तुमने स्पीड जिंदगी में भी हमारी बेटी की मदद की, उसके लिए शुक्रिया। क्या तुम्हारे पिता, माँ और बहन बच्चे? जब आपके दिल में दर्द है तो आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हॉस्पिटल ले चलूं क्या? डॉक्टरों का भी यही कहना है। मुझे लगा तुम्हारे आने के बाद तय करूंगा। आपको जल्दी से एडमिट करती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मैं डायरेक्टर माया देवी बोल रही हूँ। घर पर एक एम्बुलेंस भेजो। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। 10 मिनट में यहाँ एक एम्बुलेंस आना चाहिए। पापा को एडमिट करना है। सारे डॉक्टर्स को जल्दी रेडी रखो, ओके? कोयम्बटूर बंगलो मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे वो दोगे। ठीक है, वो तुम ले लो। मुझे हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ग्लास फैक्ट्री, ये तीनों चाहिए। भैया को स्टेट, डिस्टिलियर्स, स्पैनिंग माइल्स, ये सब ले लो। तुम सब मुनाफा कमाने वाला ले लो। जिसमें बहुत समस्या हो मुझे दे दो। देखो, मैंने जो मांगा है वही मुझे चाहिए, नहीं क्या तो करोगे तुम? कोर्ट जाओगे जरूरत क्या? पड़ी तो जाऊंगा। जाओ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बस भी करो। ये क्या है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ये जानकर मैं चिंता में इतने दूर से आई हूँ, और ऐसे समय में तुम जायदाद के लिए लड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जब माँ बाप जिंदा होते हैं तभी उन्हें बंटवारा कर देना चाहिए। तुम भी अपना हिस्सा मांग लो। मैं तुम लोगों की तरह इतना जीवन में कभी नहीं गिरूंगी, समझे? ईमानदारी की देवी की तरह बात मत करो। तुम कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए, पर हमें पता है तुम वहाँ क्या कर रही थी। क्या बताऊँ तुम्हें? पता है तुम्हें? फिर तो ये अच्छी बात है। मैं अपनी मर्जी से वहाँ घूम रही हूँ। क्यों? ताकि तुमने जो पापा को जायदाद के लिए परेशान किया है, उन सब बातों को भूल जाने के लिए। उन सब को भूलने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। किसी के साथ भी कहीं भी घूमूंगी। किसकी हिम्मत है जो मुझे पूछे? मैं तुम लोगों से बात करने यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने पापा को देखने आई हूँ। चलो चीनू। तुम्हारे जीजू ने मुझे इस लड़के के बारे में बताया। चीनू, कुछ समय के लिए पापा के साथ रहो। मैं अभी रेडियो कराती हूँ। माया आपसे बहुत अभी जो यहाँ से लड़की गई वो मेरी बेटी है। ये जो यहाँ खड़े हैं ये भी मेरे बच्चे हैं। ये क्या है पापा? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसे पसंद करता हूँ? तुम जो चाहोगे वही आप बात करोगे। मत करो सर। पापा, एम्बुलेंस आ गया है। चलो जल्दी चलते हैं। चीनू, थोड़ा मदद करो। हे, संभल के उठी। उनके बेटे अभी तक जिंदा है, उनका ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ यहाँ से। चीनू, तुम पीछे से कार में हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा। आऊंगा। उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हें सलाह देने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वैसे तुमने क्या कहा था? कि मैं माया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जब तक हम लोग जिंदा हैं ऐसा नहीं होगा। भले ही तुम्हारे बाप या दादा ऐसा चाहें तो नहीं होगा। समझ गए ना? मैंने उस दिन जो किया वो गलत था। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। निकल जाओ जल्दी, नहीं तो हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। आप भले ही इस जगह के मालिक होंगे, पर ये एक हॉस्पिटल है। अगर आप चिल्लाओगे और झगड़ा करोगे तो दूसरों को तकलीफ होगी। जो भी हो, हम बाहर जाके बात करते हैं। आओ।
बोलो। अब से तुम ना माया से मिलोगे ना उससे बात करोगे। निकल जाओ यहाँ से। अगर नहीं जाऊंगा तो? जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। निकल। तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बकोगे। एक दिन मैं तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और तुम अपनी बहन का हाथ मांगने मेरे पास आओगे। हाँ, ले। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती है। बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे कारण कोई परेशानी आए। माया को बताता हूँ और जाता हूँ। क्यों चिनू, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे भाइयों ने मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहा है। मैं पापा को बता के आती हूँ। चिनू, पापा मुझे 2 दिन और रुकने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे समय में तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। पापा का ख्याल रखना। तुम यहाँ से अकेले जाओगे? मुझे किसी की क्या जरूरत। चलता हूँ। ये आखिर बार होना चाहिए। उससे पहले बोलो कि तुम उसे भूल जाओगे अपना हाथ निकाल। और उससे दोबारा नहीं मिलोगे। देखो वहां खड़ी है माया। उसे कहो कि मुझे बोले कि मैं उसे भूल जाऊं। उसी पल मैं उसे भूल जाऊंगा। पर तेरी बात मैं क्यों मानूं? तेरी हिम्मत कैसी हुई? क्या मुझे कर रहे पता हो? नहीं क्या किससे बोल क्या रहे बात हो? करनी चाहिए। सुनेगा नहीं हमारी। क्या कर रहे हो? हमारी नहीं सुनेगा तू। छोड़ो हमारी मुझे, हो गया। क्या कर रहे हो? हमारी बात नहीं सुनेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में कुछ गलत है क्या? है, पर आज तक मैंने उससे अपने दिल की बात कभी नहीं बताई है। लेकिन अब तुम लोगों के सामने मुझे बतानी पड़ेगी। चिनू, मेरे पापा जो वहाँ लेटे हैं, मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ, आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? हाँ? रहे? छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। और मुझे मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। चिनू, उनके साथ झगड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने नहीं बोला। मुझे पता ही नहीं चला और मेरे मन से निकला। आई रियली लव यू चिनू। क्या है? ये लो पटाखे, फोड़ो। क्या हुआ? उसने बोल दिया। उसने बोल दिया। उसने अपने दिल से कहा, आई लव यू चिन्नू। हे हे। क्या हुआ चिनू? जिस तरह पटाखे फूट के इधर उधर बिखर रहे हैं, मेरा दिल भी ऐसा ही हो रहा है राजमणि भैया। अगर मुझे पता होता कि उसका दिल अच्छा है, जो इतनी शरारत कर रही थी, मैं उसके छाया में नहीं आता और दूर चला जाता। उसका उसके पिता के प्रति प्यार देखकर मैं दंग रह गया, जबकि उसके भाई सभी पैसों के लिए लड़ रहे थे। ऐसी लड़की जिसके अंदर मैंने बेवजह प्यार जगाया, उसके साथ अन्याय हुआ है। किसी तरह मुझे इस सब से बहुत दूर जाना है राजमणि भैया, नहीं तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा। फिक्र मत करो चीनू। जब कभी तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था, तब तुम्हें एक ही इंसान ने मदद की थी। अभी भी वही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं किसके बारे में कह रहा हूँ जानते हो ना? पता है, मेरी माँ।
उसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम्हारा ऐसा बदला लेना सही नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माया को क्या हम वो आरामदायक जीवन दे सकते हैं? अगर उसका रहन सहन तुम्हारी बहनों को पसंद नहीं आया, अगर उसे तुम्हारी बहनें पसंद नहीं आई, इसका असर तुम्हारे पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे हालातों में नहीं देख सकती। हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हम शांति भरा जीवन बिता रहे हैं। तुम ऐसी लड़की ढूंढो जो खुश रहेगी और छोटी छोटी चीजों में भी बहुत सारी खुशियां ढूंढेगी। तुम उसे कुछ कारण बताओ और उससे दूर हो जाओ। ऐसा ना हो उसके कारण तुम्हें कोई परेशानी हो। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है तो मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे मन में किस हद तक बस गई है। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है। तुम्हें उनके पास तभी जाना चाहिए जब तुम उनसे ज्यादा अमीर हो जाओगे और माया को इज्जत के साथ अपने घर ले आ पाओगे। तुम्हें उस हद तक बड़ा होना है, तभी तुम जीतोगे। ये देखकर सबसे ज्यादा खुश मैं हो जाऊंगी। पता है क्यों? मुझे माया चाहिए। जिस दिन मैंने उसे देखा मुझे वो बहुत पसंद आई। उसे मेरी बेटियों की भाभी बनकर इस घर में आना होगा। मेरी ये इच्छा है, पर पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं। आप क्या सोच रहे हो मुझे अच्छे से समझ आ गया है। मेरे अभी के हालत में मुझे उसे स्वीकारना नहीं चाहिए। मुझे उससे किसी तरह मुझसे दूर करना होगा। फिर मुझे उसके पास जाके उसे बुलाना चाहिए, है ना? हाँ बेटा। कोशिश करूंगा। 1 सेकेंड। हेलो। भैया, मैं अपना बिजनेस नहीं बेचना चाहता। हाँ? मैं यही चाहता हूँ और उसी से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिखा के मैं बैंक से लोन लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो चीनू? आप आर्या फार्मेसी के लोगों को बोलो कि मेरी माँ बिल्कुल भी मान नहीं रही है। मैं रखता हूँ। कुमार, यहाँ आओ। चीनू ऐसा कह रहा है कि बिजनेस उनको नहीं देना है। अरे रे, पर वो पहले से रेडी होकर आए हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो? हम संभाल लेंगे, वो हमारा सर फोड़ देंगे क्या? आप चीनू के सपोर्ट में हो, बिंदास जाओ भैया। हाँ। क्या हुआ? वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। चीनू ने कहा कि अगली बार कर लेंगे। क्या? उसकी माँ को अभी अभी उस बारे में पता चला है। उसकी माँ को समझाने के बाद ही डील करेंगे। माँ को छोड़ो, उसके पास ही लाइसेंस है और हमने उसके साथ ही फाइनल किया है ना। वो देने के लिए तैयार था। 6 लाख की मांग की थी, हमने तोलमोल किया था क्या? ये देखो डीडी और एग्रीमेंट। अभी वो कैसे मना कर सकता है इस वक्त? तुमने ही गारंटी ली थी। हाँ हाँ, गारंटी तो मैंने ही ली थी ना। अब माँ ने मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता उससे हूँ कोई ना। फर्क नहीं पड़ता। जबान की कीमत होती है बिजनेस में। अगर वो नहीं देगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, समझ लीजिए जो आप। में आया बक रहा है। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसने तुमसे पैसे लेकर धोखा बताओ दिया हो। बताओ इन्हें। ए, तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। हमें लूट कर क्या वो बिजनेस कर सकता हम है? चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम्हें जो करना हो करो, पहले यहाँ से निकलो। बताओ बताओ इसे। हम जा रहे हैं। हाँ आर्या फार्मेसी जब कुछ खरीदना चाहता है तो किसी भी कीमत हाँ, पे खरीदता खरीदो है। जाओ। चलो। हाँ हाँ। किसी तरह उन्हें बाहर भेज दिया, अच्छा किया। आप उनकी बातें क्यों सुन रहे थे? अरे मैं तो कब से कह रहा था भेजो भेजो इसमें उन्हें। कौन सी बड़ी बात है? हेलो। हेलो, मैंने बैंक से लोन लिया है। वो थोड़ा थोड़ा करके देंगे। उसमें से 25,000 ब्याज और बैलेंस जो आपको मुझे भरना था। माया वापस आई है, तुम्हें पता है? वो आ गई? अभी उसके पिता कैसे हैं? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के उन्हें घर छोड़ के यहाँ आई है। माया को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे उससे खुद मिलके बात करना है। मैं उसे बुलाऊंगा। बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें मेरी दिल की बात बतानी है। क्या है चीनू, बोलो ना। मैंने सब नाटक किया था ताकि तुमने जो शर्त के लिए मेरे साथ किया उसका बदला ले सकूं। तुम्हें शक आए बिना मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम मुझसे प्यार करो। जब तुम मुझे बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह नाटक ऐसे खत्म करना था। तुम्हें जो बोलना था वो तुमने बोला और अब मुझे बोलना है
कि जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं तुम्हें स्वीकार कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मुझसे प्यार करने के 1000 कारण होंगे, उसी तरह मेरे पास बहुत सारे कारण है तुमसे प्यार ना करने की। क्या कारण है? मुझे कम से कम एक कारण बताओ। अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हें विस्तार में सब कुछ बता पाऊँ। इतने दिनों से हमारा जो मिलना है उसे अंत करना होगा अभी। यही मेरी इच्छा है, मेरा निर्णय। रुको, तुम बस अपने बारे में ही सोचते रहते हो और दूसरों के बारे में नहीं, ऐसा ही है ना? अगर तुमने जो कहा उसमें थोड़ा भी न्याय होता तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती। हाँ, पर मैं ये सह नहीं पाऊंगी कि किसी ने मेरे साथ धोखे से मेरे मन के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे साथ खिलवाड़ किया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें जाना होगा, और इसी पल में, इसी मिनट में। इतनी क्या जल्दबाजी है? आखिर तुम किससे डर रहे हो? मुझसे या अपने आप के बारे में सोचने से? तुमने मुझे अपने निर्णय के बारे में बड़ी आसानी से कह दिया, पर मुझे भी इसके लिए समय चाहिए। जब तुमने मुझे बुलाया, मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ भागी आई। अब मैं क्या करूं? कुछ तो बोलो। क्या हुआ? तुम लोग रास्ते पे क्यों खड़े हो? तुम तो बिल्कुल अनजान बन रहे हो। उस दिन तुमने ही तो प्रॉमिस किया था और अब तुम मुकर रहे हो। दरअसल उस वक्त कुछ सोचे बिना मैं जुबान दे दी थी आप लोगों को। उसके बाद मैं सोचा उसकी जरूरत नहीं है। बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि ये सब गलत है। ठीक है, बिजनेस की बात करते हैं। 6 लाख मांगा था, लेकिन हम तुम्हें 12 लाख देंगे, दे दो। जिस तरह से तुम बार बार आ रहे हो, मैं अच्छे से समझता हूँ कि उसमें कुछ तो बात है। ये दवाई मेरा लक्ष्य है और मेरी जिंदगी है। 12 लाख ही नहीं, अगर तुम मुझे 12 करोड़ भी दोगे तो भी मैं ये नहीं ये दूंगा। देख, पैसा ले और बिजनेस फाइनल कर, नहीं तो मार्केट में तुम्हारा प्रोडक्शन का नाम खराब कर देंगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। अगर बेवजह मेरे रास्ते में आएगा तो तेरी जान लेने में मैं एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। हाथ लगा, चलिए सर, चलिए। तुझे बाद में देख लेंगे। जा बे। पछताएगा तू। हेलो। मैं वासंती बोल रही हूँ। हाँ हाँ। माया तुमसे मिलने के लिए कैंपस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ और नहीं, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे वो तुम्हारा इंतजार करेगी। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं। क्या है तुम्हारा निर्णय? मैं कोई निर्णय नहीं ले पाई। उसका क्या मतलब? अभी भी मुझे पता नहीं कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना चाहिए या नहीं। तुम्हें जाना ही होगा। अगर मुझे जाना होगा तो मुझे खुशी खुशी जाना होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं खुद को ही धोखा दूंगी। जैसे तुमने पहले कहा था, यही कि तुम नाटक नहीं कर रहे थे, पर तुम अब कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा दिल तुम्हारे पिता जितना बड़ा नहीं है। कम से कम अब भी तो समझ जाओ। तुम्हारा दिल बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। ये मान नहीं पा रही हूँ मैं। उस दिन जब हम मिले थे तब से मैं सो नहीं पाई। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे हरा दिया या मुझे धोखा दिया। मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बताओ, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी उस दिन जब तुम मेरे घर पे आए थे? मुझे ठीक से बताओ ताकि मैं उसके लिए प्रायश्चित कर सकूं। बेकार चीजों को तुम एक दूसरे से जोड़ो मत। समस्या तुम्हारे और मेरे बीच का है। तुम्हें शायद लगा होगा कि मैं खुदगर्ज हूँ, पर हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए और तुम्हें जाना होगा। नहीं, अभी भी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। भला ये झूठ हो या सच हो, मेरा लक्ष्य ये है कि हम दोनों अलग हो जाएं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, पर एक ही सवाल है मेरा, तुम्हें जवाब देना होगा ताकि मेरा दिल मान जाए। दोगे? बताओ। दूंगा, पूछो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है, मैं इसे सच समझती हूँ। ये झूठ नहीं होना चाहिए। मजाक में भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जीनू।
अगर तुम बोलोगे तो मुझे फिर भी यकीन करना पड़ेगा कि तुम मेरे सपनों के घर में नहीं रहते, उन माँ बाप से जन्मे बेटे भी नहीं रहोगे। फिर अपने माँ बाप से जन्मे बेटे भी तुम नहीं रहोगे। मैं जिन बहनों को इतना पसंद करती हूँ, तुम उसके भाई भी कभी नहीं हो सकते। बस रुक जाओ। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरे बहनों के बारे में ऐसे बात करो? जो कुछ भी मैंने कहा वो सब झूठ था, झूठ था। सच सुनना है? अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं अपने बहनों की शादी के बाद ही शादी करूंगा, तो तुम कहोगे कि तुम सालों तक मेरा इंतजार करोगी। मेरे पास हिम्मत नहीं है तुम्हें उस तरह परेशानी देने की। माया, माया, मैं नीचे हूँ और तुम इतना ऊपर हो कि जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो तुम कहोगी मैं सब छोड़ छाड़ के नीचे आ जाऊंगी। तुम आ जाओगी, पर अगर तुम आ भी जाओगी तो भी हमारी खुशी कुछ समय के लिए होगी माया। उसके बाद किसी दिन तुम्हें पश्चाताप होगा। मैं वो सह नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे अन्याय नहीं करना है। मेरे लिए तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ माया, पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कह रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। नहीं, चली जाओ प्लीज। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। मैंने अपने कानों से सुना जैसे तुम आई लव यू हजारों बार कह रहे हो, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये सब जानते हुए तुमने मुझे सब ठीक से क्यों नहीं बताया? तुम्हें लगा था कि अगर सच बताओगे तो मैं नहीं जाऊंगी? हाँ, मुझसे इतना प्यार करते हो, आखिर मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात कभी भी मान जाती। तुम्हें पता है क्यों? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा मन है तुम्हारा सच में। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से खुशी खुशी चली जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया हो तो माया, 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 यहाँ देखो माया। तुम्हारी फ्रेंड को इमोशनल शॉक आया है। ये मानसिक है। हमने उसे गोली देकर रिलैक्स करने के लिए कहा है। कुछ दिन उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, क्या मैं अंदर जा हाँ सकता हूँ? हाँ, जाइए प्लीज। अभी तक के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो फिर मुझे जल्दी डिस्चार्ज किया जाएगा ना? जरूर, डिस्चार्ज कल हो जाएगा।
बैठ जाओ। माया ने कहा कि सब भूल जाए। अगर मुझे सब भुलाना होगा तो मुझे हिसाब क्लियर करना होगा जो मैंने आपसे लिया है। ये लो। क्या हुआ? ये मेरे पैसे नहीं है, माया के पैसे हैं। उसे ये पता था कि तुम उससे सीधे पैसे नहीं लोगे। उसने पैसे मेरे जरिए देके तुम्हारी मदद की है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये पैसे तुम सीधा उसे ही दे दो और हो सके तो सॉरी बोलो। चीनू, माया अपने गांव चली गई। पता है। पैसे लौटाने मैं उसके हॉस्टल गया था। वो वहां नहीं थी। हॉस्पिटल से जाने से पहले उसने तुमसे कुछ कहा था? कहा था। उसने बस 2 ही शब्द बोले, भूल जाओ। हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो तुमने उसे क्या कहा? मुझे उससे दिलासा देने के या रोकने का मन नहीं किया। मुझे पता है कि वो तुम्हारे दिल में है और तुमको भी ये बात पता है, फिर तुमने छोड़ा उसे कैसे? तुमने उसके साथ अन्याय किया है। तुमने जिसका दिल दुखाया है उसका दिल बहुत बड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? बताओ मुझे। जब उसने तुमसे कहा था वो तुम्हें पसंद करती है तभी तुम उसको अपने घर ले आते। और लाने के बाद क्या मैं उसे वो ऐशो आराम दे सकता हूँ क्या? 5 लोगों का होने में मुश्किल है, वो कम है क्या? क्या मैं उसे मुसीबत दे सकता था क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम नहीं है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर उसके घर वालों को कुछ होता है तो 5 मिनट में एम्बुलेंस आके पहुंच सकता है। अगर 10 डॉक्टर्स की जरूरत है तो वो रेडी होते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि वो लोग अमीर हैं, पर उसके दिल में जो प्यार है उसके लिए क्या मैं उसके प्यार के बदले मैं उसे कुछ दे सकता हूँ या तुम दे सकते हो? तुम्हारी सफाई से मैं सहमत नहीं हूँ। जो भी तुमने किया वो गलत है। अगर ऐसा तुम्हारी बहन के साथ हुआ हो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। तुम ऐसे बात करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो कुमार? चीनू, पीछे हट जाओ, छोड़ो इसे। इतना गुस्सा किस बात का? यहाँ आओ। उसे भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, पर उसकी एक इच्छा है, तुम्हें उसे पूरी करनी होगी। क्या? माया गांव जाने से पहले हम सब से मिलकर गई कि उसने तुम्हारी जिंदगी में उदासी भर दी। जो हमेशा खुश और एक्टिव रहता था, उसने हम सबको मिलकर विनती की कि तुम्हें पुराना चीनू बना दे। हमें उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें फिर से वही चीनू बनना होगा। नहीं, कभी भी मैं पुराना चीनू नहीं बन पाऊंगा। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, माया। चीनू, माया इसी शहर में है। तुम्हें कैसे पता? माया की एक दोस्त नलिनी को मैं अच्छे से जानता हूँ। पिछले हफ्ते उसने माया को शॉपिंग करते हुए देखा था। नलिनी ने क्या कहा? अभी जब मैं बोलूंगा तब तुम निकलो। वो इसी शहर में है, इतना काफी है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब निकलो। वो शहर में है, इतना काफी है। अभी मुझे पता है क्या करना चाहिए। बैठो माँ, मुझे आपसे कुछ मुख्य विषय पर बात करनी है। क्या है? हमारे पास जो है उसमें से मैंने मेरे बहनों के लिए अलग से निकाल के रखा है। उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। भंजा और गिरजा के लिए भी मैंने अच्छा दूल्हा ढूंढा है। जब हम रीति रिवाज के तौर से रिश्ते की बात करेंगे, मेरी आशा है कि माया भी साथ रहे। क्या हुआ माँ? ये 2 सालों में आज तुमने माया के बारे में बात की है। मुझे डर लग रहा है, अगर उसने शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली होगी तो। मुझे खुशी होगी। वो मुझसे इतने दिनों बाद मिली, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी माँ। माया कहाँ है ये पता चलने के बाद तुम्हें राजामणि भैया को उसके घर रिश्ते की बात करने के लिए भेजना होगा मेरी प्यारी माँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। अगर उसकी शादी हो गई हो तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं सह नहीं पाऊंगी, और तुम्हारी बहनें भी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी इतने दिनों में उसने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। क्योंकि उसे मुझसे इतना लगाव जो है, उसे छोटी सी सजा दे देंगे उसके लिए, है ना माँ? नहीं, सजा तो तुमने उसे पहले ही दे रखी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। हेलो सर, आइए हाँ। आइए। आपने आने की तकलीफ क्यों ली? हमें बोल देते, हम अरे खुद आ नहीं, जाते। मुझे इस तरह आना ही था तो सोचा आपको तकलीफ क्यों दूं। मैं खुद ही आ गया। डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सर, अभी आ जाएंगे। हम्म।
वैसे ये किस चीज का एप्लीकेशन है? हमें 2 कुंवारी लड़कियां चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए। सैलरी में जो हमारा नया ब्रांच खुला है वहाँ हमने 10 लड़कियों को सिलेक्ट किया है। आप भी देख सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। हाँ। बैठ जाओ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके ओके, आता हूँ। ये लीजिए। तुमने क्या कहा था? ये सब कुंवारी लड़कियां हैं? हाँ, तनख्वाह कितनी है? 2500। 2500? आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं, इस लड़की को जल्दी बुलाओ। ओके ओके। जैसे ही वो आ जाए मुझे ठीक इन्फॉर्म है, कर हाँ। देना प्लीज। ये फोटो ले जा रहा हूँ। ओके ओके ओके, भूलना नहीं ठीक है, ठीक प्लीज। ठीक है। क्या माया, क्या है ये? फिक्र मत करो, तुमने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिताई है, तुम अभी भी उसी तरह रहोगी। ये चिन्नू तुम्हें ऐशो आराम देगा। अरे ये है हमारा बेडरूम। हम हमारी जिंदगी की शुरुआत यहाँ करेंगे। वहां नहीं, मैं यहाँ रहूंगा। अब सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। हेलो, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना वो माया देवी के बारे में, वो आई हैं। मैं वहां 5 मिनट में पहुंचूंगा। जब वो नीचे आएगी तब मैं उससे मिलूंगा। तब तक तुम ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। तुम्हें यहाँ बुलाने का एक और कारण है। क्या? कोई तुमसे मिलना चाहता है। क्यों सर? शायद उनके जरिए यह एक मौका है इससे बेहतर नौकरी पाने का। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, शायद वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाके मिल लो। थैंक यू सर। माया, मुझे देखकर तुम ऐसे क्यों जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इधर तुम्हें अचानक से देखा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, उसने कहा था कि नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है, तो वो तुम ही हो? कौन सी नौकरी? जो तुम मांगो। अगर मैं कहूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इस तरह से तुम्हें 2 सालों से देखती आ रही हूँ। श्रीनिवास फार्मा, श्रीनिवास बिल्डर्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सपोर्ट्स। इतने दिनों से तुम बहुत चीजों की तलाश में भाग रहे थे, लेकिन तुम आखिर मुझे भूल गए क्यों? उस दिन जब तुमने मुझे कहा था सब भूल जाने को, तब हाँ, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए। 2 साल पहले भी तो तुम मुझे बता सकते थे। नहीं, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि तुम्हारे लिए ऊपर पहुंचूंगा। मैं सोचा कि मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। मतलब जहाँ तक तुम्हारा ख्याल है पैसा ही इम्पोर्टेंट है ना? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं हो? मैंने भी ये सब देखा है, पर मैंने कभी किसी को खरीदने का नहीं सोचा। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें जानना चाहिए, मुझे तब भी पैसों की कभी चिंता नहीं थी, ना ही अब है, ना कभी हो सकती है। तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया और ये नौकरी ले ली क्योंकि परिवार में समस्या है? मैंने कुछ नहीं खोया है, पर मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे भाई और जीजा को पैसे के लिए लड़ते हुए देखकर मैं दुखी हो गई। मैंने अपने पिता को कहा था हमें इस पैसे की क्या जरूरत। हमने उनके चेहरे पर सब कुछ फेंक दिया और मैंने उन लोगों का घर छोड़ दिया।
अब मुझे पता है कि तुम्हारी क्या उम्मीद है। मुझसे कुछ मत मांगो, मेरे पास सब कुछ नहीं है। इसका मतलब? मैं जिस चिनू को बहुत पहले जानती थी वो इतना अमीर नहीं था। बस छोटा घर था, वहाँ पर बहुत प्यार प्यार लगाव, संगीत, सब कुछ था। वो हमेशा भागता रहता था। मैंने बस उसे अपना दिल दिया था, जिंदगी से बढ़कर उसे प्यार किया था। अब वो चीनू यहाँ नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। जिंदगी से बढ़कर प्यार किया था मैंने उससे। अब वो चीनू यहाँ नहीं है। जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई और चीनू है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीनू नहीं चाहिए। मैं अमीर बन गया हूँ सिर्फ इसलिए तुम्हें मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वरना मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ माया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, ऐसा कहा था ना? और तुम नहीं चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं। अभी भी हम दोनों के बीच की दूरियां वैसे ही बनी हुई हैं। तुम मेरी जगह पर हो, मैं तुम्हारी जगह पर खड़ी हूँ आज। उसी तरह जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे, तुम्हें भी अभी मुझे छोड़ना मैं होगा। नहीं जाऊंगा। मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि तुम उनको शादी के मंडप तक अपने साथ लेके जाओ माया। मेरे माँ बाप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हें बहू बना के घर ले जाए। तुम बोलो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए अहम है तो मेरे लिए भी है। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया है, ये कह के कि चीनू आएगा। वो भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं जाके उन्हें कह दूंगी कि चीनू अब कभी नहीं आने वाला। तुम ऐसा मत कहो माया। जिंदगी की शुरुआत ये तुम्हारा ही आइडिया था। तुम्हारे पैसे ने ही मेरा मदद किया। मैं इतने सफल बना बस हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचकर। अगर आज मेरे साथ 100 परिवार खुशी से जी रही है तो उसका कारण तुम ही हो। बस तुम्हारे बिना मुझसे कैसे होगा? मुमकिन नहीं है चीनू, तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में पैसों के कारण हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। हमारी नींद हराम हुई है, बहुत दुख देखा है, आंसू देखे हैं। नहीं चीनू, मुझे डर लगता है। तुम कभी भी वो पुरानी चीनू कभी नहीं बन सकते जिससे मैंने नफरत किया और फेंक दिया था। चीनू, तुम तो बहुत अमीर हो, तुमने तो बहुत कमा लिया। तुम वहाँ रह सकते हो पर मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं आ सकती। मुझे जाने दो। माया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अगर उसकी शादी हो गई हो तो फिक्र मत करना। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है माँ। 2 सालों तक वो मेरा इंतजार कर रही थी माँ, पर अब उसने मुझे स्वीकारने से मना कर दिया। उसने ऐसा कहा? मैं उसके लिए अभी कोई और हूँ। मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। हम हमारे पुराने घर में वापस आ गए हैं। दिखावा नहीं कर रहे हैं, पर हमें हमारी पुरानी जिंदगी बहुत पसंद है। एक दिन चीनू ने कहा था कि वो तुम्हें चाहता नहीं, पर उसने ये खुद नहीं कहा था, उसने मेरी सलाह लेकर कहा था। उसका ये बिल्कुल भी मानना नहीं था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है और पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इतना सफल बना ताकि वो तुम्हें ऐशो आराम दे सके। वो भी मैंने उसे कहा था, ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया बेटी। देखो वो भी आ रहा है।
जो मैं कमाया था वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया माया। सब कुछ वैसे ही है, पर मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। सब कुछ आया था तुम्हारे कारण। तुम बताओ कि क्या करना चाहिए? तुम ये पूछने के लिए आए हो? बताओ, क्या तुम बस यही पूछने के लिए आए हो? हाँ, पर ये लोग आखिरी बार यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें बुला सके। अगर तुम बस एक बार बोल दो कि तुम नहीं आ रहे हो, उसके अगले ही मिनट में हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं चिनू, उस दिन जब मैंने तुम्हें अचानक देखा, मैंने सब बकवास बातें की। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे अभी उसका एहसास हुआ कि तुम वैसे ही रहोगे, हालात कैसे भी हों। उन्हें बोलो कि मुझे बुलाए नहीं। मुझे वहाँ खुद जाना होगा। मैं खुद ही आ जाऊंगी। क्यों चिनू, बोलो, तुमने मुझे इस हद तक। आखिर चिनू, तुमने मुझे क्यों हरा दिया, बोलो? किसने कहा तुम हार गई? तुम हारी नहीं, ना ही मैं हारा। हम दोनों जीत गए हैं। मेरे माँ बाप, उन्हें भी आने दो। अभी तो हम एक परिवार है। नहीं, अब ये तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। ये तुम्हारे घर में शांति से रही, अब हम और खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। पूरे परिवार को तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार करता देख मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खुशी से जाओ बेटी, खुशी से। जाओ बेटी। बोलो। हाँ, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप।